हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज सड़तला एकादशी है और मैं इसका पूजन करके दिखाऊंगी। सड़तला एकादशी का किस तरीके से पूजन किया जाता है और किस तरीके से व्रत किया जाता है। तो मैंने साफ कर लिया है फर्श को और बिछा ली है चौकी। चौकी बिछाना बहुत ज़रूरी है और चौकी पे ही विराजमान करना चाहिए और पीले कपड़े को बिछाना चाहिए। पीला कपड़ा या लाल कपड़ा भी, कोई नहीं, लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन विष्णु जी की पूजा में पीला ही कपड़ा बिछाया जाता है। तो हमने बिछा लिया है पीला कपड़ा और यहाँ पर आसन दे देंगे तिल। तो आसन काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो, एकादशी में तिल का ही आसन दिया जाता है भगवान को। तो भगवान को हमने तिल का आसन दे करके विराजमान कर लिया है। ये है सत्यनारायण भगवान की तस्वीर। तो मैं इन्हें विराजमान कर लूँगी। साथ में गणेश जी को विराजमान करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने सुपारी रूप में गणेश जी को विराजमान कर लिया है और यहाँ पर अपने बाल गोपाल को बिठारूंगी। तो लड्डू गोपाल भगवान आप पर हैं, उनकी सेवा करते हो तो उन्हें भी बैठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो विष्णु भगवान का रूप है। और मैंने उनकी चौकी लगा कर के, उनका सिंहासन लगा करके उन्हें बिठाल दिया है, स्नान करा करके। और उनकी पगड़ी को लगा दूंगी। इस तरीके से उन्हें गर्म कपड़े पहना दिए। आज के दिन तिल से ही स्नान कराया जाता है। बाल गोपाल को मैंने करा दिया है। तो साथ में रख देंगे कलश, और कलश रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें डाल देंगे पहले गंगा जल, फिर पानी से इसे भर लेंगे और इसमें हल्दी रोली साबित है, साबित डाल दो, नहीं पिसी हुई भी डाल सकते हो। तो इसमें और फूल डाल देंगे, फूल, सिक्का, सुपारी, और एक प्लेट रख करके तिल का आसन दे करके, फूलों का आसन दे करके दीपक को जला देंगे। आप इस पे दीपक या नारियल दोनों में से किसी का भी पूजन कर सकते हो। और मैंने दीपक को रखा है। सबसे पहले दीपक जलाएंगे और दीपक साक्षी होता है पूजा का। तो सबसे पहले हम दीपक को जलाएंगे। तो दोनों दीपकों को मैं जला लूँगी और घी का ही दीपक जलाना चाहिए। गाय का घी हो या घर पे बनाओ तो घर पे भी अच्छे सा उसका भी दीपक जला सकते हो। तो मैंने ये घर पे बनाती हूँ अपने बाल गोपाल के लिए घी, और इसी का यूज करती हूँ ज़्यादातर। और तिल के तेल का, सर्दियों में तिल का तेल मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ, क्योंकि घी जम जाता है तो जल्दी से दीपक जल नहीं पाता। और धूप दीप दिखा देंगे भगवान को। अगर आप मंदिर में करना चाहो तो मंदिर में भी कर सकते हो पूजा को, और चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे ही कर सकते हो। बस मन का भाव होना चाहिए और प्रेम से भगवान का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, मैंने स्नान करा दूंगी सबसे पहले भगवान गणेश को, भगवान नारायण को और बाल गोपाल को तो मैं करा चुकी हूँ। तो कलाई रूप में वस्त्र भी पहना सकते हो। जनेऊ हो तो जनेऊ पहना सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और कलावा भी पहना सकते हो वस्त्र रूप में। मैंने तो नारायण को वस्त्र रूप में कलावा पहना दिया है। और एकादशी को कथा को भी रखेंगे, और कथा पढ़ना पूजना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम एकादशी की कथा को भी पूजन कर लेंगे। अब हम बनाएंगे कलश पे स्वास्तिक हल्दी रोली से, और हम स्वास्तिक बना लेंगे कलश पे और इसका पूजन करेंगे। तो स्वास्तिक बनाना चाहिए, हल्दी से ही बहुत शुभ होता है, क्योंकि हल्दी बहुत प्रिय होती है भगवान को। तो हम हल्दी से स्वास्तिक बना लें। मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताती हूँ। जैसे आप जॉब करते हैं और घर में भी बहुत सारा काम होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं जॉब करने के लिए, जल्दी जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत जल्दी जाते हैं, 7 बजे ही निकलते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको पूजन में खुद करती हूँ, एकादशी का व्रत रखती हूँ और आपको भी उसी तरीके से बताती हूँ। और गुरु दीक्षा के साथ जैसे मेरे गुरुजी बताते हैं, मैं उस हिसाब से आपको सब कुछ बताती हूँ। तो देखिए, फूल चढ़ा दिए भगवान को। पीले फूल बहुत प्रिय होते हैं एकादशी के दिन। ज़्यादातर हमें पीले चीज़ें ही यूज करना चाहिए भगवान के पूजन में। तो देखिए, फूल चढ़ा दिए हैं मैंने और कुछ खोल करके भी चढ़ा दी। तो ऐसे भगवान की चौकी को सजा लेनी चाहिए और बहुत सुंदर लगनी चाहिए, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर हम करेंगे तिलक। तो तिलक सबसे पहले दीपक का करना चाहिए। दीपक के करने का श्री गणेश जी का
फिर भगवान का हल्दी रोली से हमें तिलक कर देनी चाहिए, कथा का भी और कलश का भी, सभी पर हम तिलक कर देंगे हल्दी रोली से और खुद भी स्वयं भी कर लेंगे। एकादशी का ही व्रत ऐसा होता है जो हमारे सारे पाप जो भी हमसे भूल बिछड़े में हो जाते हैं तो वो सारे पाप मिटा देती है एकादशी। अब हम पढ़ेंगे कथा, तो हाथों में तिल लेंगे, फूल लेंगे और उसमें लेकर के फिर हम कथा पढ़ेंगे। कथा की शुरुआत कुछ हाथ में लेकर के ही करना चाहिए। तिला एकादशी में 6 जगह तिल का यूज किया जाता है। तिलों का स्नान करना, तिलों का दान करना, तिलों को भोग लगाना और ये 6 जगह लगभग हमें यूज करना होता है। इसी हिसाब से हमारे जो भी पाप होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का फल हमें 100 गुना मिलता है और बैकुंठ को जाते हैं जब हम इस तिला एकादशी का व्रत करते हैं। अब हम कर लेंगे आरती। तो थाली लेंगे, थाली में स्वास्तिक बना करके फूल का आसन दे करके दीपक को रख के अब हम आरती करेंगे। आरती आप पे जो भी आती है वो ही करें, नारायण की और जय जगदीश की कोई भी आरती आती हो वो आरती कर लें। और आरती भी करना बहुत ज़रूरी होता है इस एकादशी में। जैसे नारियल का, सुपारी का, जायफल का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु का। तो हमने आरती कर चुके हैं, अब आरती को ले लेंगे और हम जो भी पूजा में भूल चुके उसकी क्षमा याचना मांग लेंगे। तो आज के लिए इतना ही और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।